नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। सीटेट पास कैंडिडेट्स के लिए बड़ी ही अच्छी सभी विषयों के लिए ऑल सब्जेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई हुई है। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल परमानेंट वैकेंसियां हैं और सीटेट पास आवेदन कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया लेवल से कोई भी कैंडिडेट इन पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 फरवरी 2022 है। तो इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। ये देखिए दोस्तों, सैलरी आपको परमानेंट गवर्नमेंट टीचर में यही मिलती है। प्रिंसिपल को 85,000 रुपए के आसपास मिल जाती है, पीजीटी के लिए 70,000 रुपए के आसपास और टीजीटी को 60,000 रुपए के आसपास पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। तो बड़ी ही अच्छी सैलरी होती है टीचर्स की। और पदों के विवरण की जहां तक बात, ये देखिए सब्जेक्ट और ये सामने टोटल वैकेंसियां बिल्कुल यही मैंने दर्शा दी हैं, यहीं से आप देख सकते हैं। आपका इसमें सब्जेक्ट न हो तो आप वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं। बाकी मैं फिर से बता देता हूं, सीटेट पास कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया लेवल से अगर एलिजिबल है तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई इस प्रकार की कंडीशन नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही राज्य के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। पहले आप पदों का विवरण देखिए, उसके बाद बाकी की जानकारी देखेंगे। पीजीटी इंग्लिश से पहले आप देखिए, प्रिंसिपल की कुल 109 वैकेंसी है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहां से देख सकते हैं। पीजीटी इंग्लिश की 77 पोस्ट है, पीजीटी फिजिक्स की 95 वैकेंसी है, पीजीटी केमिस्ट्री की 97 है, पीजीटी मैथमेटिक्स की 94, पीजीटी बायोलॉजी की 92, कंप्यूटर साइंस की 2 और पीजीटी कॉमर्स की 60, पीजीटी इकोनॉमिक्स की 3 वैकेंसियां आई हुई हैं। इसके बाद बारी आती है टीजीटी की। टीजीटी इंग्लिश की 297 है, मैथ की 282 है, उड़िया की 67 है, साइंस की 68 है, सोशल स्टडीज की 95 है, पीईटी की 129 है, कंप्यूटर टीचर की 154 है, लाइब्रेरियन की सिर्फ एक वैकेंसी है। जो ये नीचे वाली है पीईटी, कंप्यूटर टीचर और लाइब्रेरियन, ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की हैं। और इसके अलावा प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी की जितनी वैकेंसियां सभी रेगुलर बेसिस की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स हैं। अब देखते हैं इनका ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन। ये है दोस्तों ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन। 6 जनवरी 2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जो कि 5 फरवरी 2022 शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, बाकी की जानकारियां जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है वो फिल कर दी है, तो आप फीस जमा करा सकते हैं 7 फरवरी 2022 तक। मतलब फीस जमा कराने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा आपको दिए जा रहे हैं और ऑनलाइन ही फीस आपको जमा करानी होगी। और रिक्रूटमेंट कहां से आ रही है ये देखिए। रिक्रूटमेंट देखने के बाद आप बोलेंगे कि उड़ीसा के लिए रिक्रूटमेंट है तो उड़िया लैंग्वेज जरूरी होगी। तो उड़िया लैंग्वेज जरूरी तो है, पर उसमें एक छूट दी गई है उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने उड़िया का जो एग्जाम है वो क्लियर नहीं कर रखा। तो उन्हें ज्वाइनिंग के बाद 3 साल का समय दिया जाएगा उड़िया लैंग्वेज का एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो आप देख लीजिए, अगर 3 साल में आप उड़िया सीख सकते हैं और वो एग्जाम दे सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं उसे, तो फिर आप आवेदन कर दीजिए, कोई भी किसी भी प्रकार का इश्यू नहीं होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है oav.edu.in। बाकी की जानकारी और देख लीजिए। जहां तक पे स्केल की बात है, प्रिंसिपल के लिए 67,700, पे मैट्रिक्स लेवल 13, पीजीटी के लिए ₹47,600, पे मैट्रिक्स सेल1 लेवल 11 और टीजीटी की जहां तक बात है ₹44,900, पे मैट्रिक्स सेल1 लेवल 10। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की रिक्रूटमेंट है, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 25,300 फिक्स, कंप्यूटर टीचर के लिए 25,300 और लाइब्रेरियन के लिए भी 25,300 रुपए फिक्स सैलरी यहां निर्धारित की गई है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसियां यहां दे दी गई हैं, ये आप यहां से देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए। इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ए कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। ये कुछ कंडीशंस हैं, ये फुलफिल करनी आवश्यक है। कैंडिडेट भारत का नागरिक हो, कैंडिडेट मेंटली साउंड हो, मतलब पागल न हो, मस्ट नॉट बी हैविंग मोर देन वन स्पोज लिविंग। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिए, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड MIL उड़िया अप टू ME स्टैंडर्ड। तो ये देखिए, इसके बाद दूसरी लाइन देखिए, द कैंडिडेट हु हैव नॉट पास्ड उड़िया अप टू ME स्टैंडर्ड कैन अप्लाई, बट दे हैव टू पास द एग्जामिनेशन उड़िया अप टू ME स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय BSE ओडिशा कटक विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग के 3 साल के अंदर अंदर आपको उड़िया सब्जेक्ट में ME स्टैंडर्ड का एग्जाम है वो क्लियर करना आवश्यक है। तो अभी आप
आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका ये एग्जाम क्लियर नहीं है उड़िया लैंग्वेज का, 3 साल का आपको समय मिल जाएगा ये एग्जाम क्लियर करने का। तो देख लीजिए, अगर आप में कैपेबिलिटी है, 3 साल में आप बोलते हैं हम उड़िया पढ़ लेंगे, सीख लेंगे और एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो फिर आप आवेदन कर दीजिए इन पदों के लिए। बाकी और भी कंडीशंस दी गई हैं, ये भी ध्यान से देखिए। और जहां तक मैं सीटेट की बता रहा था, ये देखिए, ये सीरियल नंबर देखिए, ऑल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटीज, टीजीटी उड़िया, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस एंड टीजीटी एसएसटी मस्ट हैव पास OSS टेट पेपर 2 कंडक्टेड बाय BSE, या फिर देखिए CTET पेपर 2 कंडक्टेड बाय CBSE। चाहे आपका OTET क्लियर हो, चाहे CTET क्लियर हो, आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बड़ी ही अच्छी ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन और देख लीजिए इनकी, ये देखिए, प्रिंसिपल के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में से कम 45% अंकों के साथ, और बीएड भी आपने कर रखा हो, और उसी के साथ साथ टीचिंग का यहाँ एक्सपीरियंस मांगा गया है। चाहे प्रिंसिपल की पोस्ट का एक्सपीरियंस हो, चाहे वाइस प्रिंसिपल की या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की पोस्ट का आपके पास एक्सपीरियंस हो, या फिर पीजीटी का हो, या 10 साल का टीजीटी का एक्सपीरियंस हो। तो देख लीजिएगा, एक्सपीरियंस यहां मांगा गया है। बगैर एक्सपीरियंस वाले प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसके बाद आगे देखिए, टीजीटीज के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कंसर्न सब्जेक्ट में बैचलर्स डिग्री इन आर्ट्स या साइंस आपके पास होनी चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ। और अगर आप SC, ST, PH या SCBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो, और उसी के साथ साथ बीएड आपने कर रखी हो। और कंसर्न सब्जेक्ट कौन से हैं ये बिल्कुल विस्तार से दे दिए गए हैं। टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश है कंसर्न सब्जेक्ट, इंग्लिश एज एन ऑनर्स, पास, इलेक्टिव, मेजर, स्पेशल सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। इसी तरह उड़िया के लिए इंग्लिश की जगह उड़िया हो जाएगा। टीजीटी सोशल स्टडीज के लिए देखिए, बीए में ये 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनमें से एक सब्जेक्ट आपके पास जरूर से जरूर हो, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। इन 4 में से एक सब्जेक्ट आपके पास हो। और जो नीचे ये 8 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इन 8 में से भी एक सब्जेक्ट आपके पास जरूर से जरूर होना चाहिए। तो इस हिसाब से एक कॉम्बिनेशन बनेगा। ये 8 सब्जेक्ट कौन से हैं देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन ज्योग्राफी, लैंडमार्क्स इन इंडियन हिस्ट्री एज ऑनर्स, इलेक्टिव, पास। तो ये देख लीजिएगा, इस प्रकार से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। इसी तरह से टीजीटी मैथ्स के लिए देख लीजिए, बैचलर्स डिग्री इन साइंस कम से कम विद एटलीस्ट 200 मार्क्स इन मैथ एज अ सब्जेक्ट with any 2 of the following subject, physics, chemistry, computer science, computer application, statistics। मैथ के साथ साथ इनमें से भी कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। या फिर बी टेक आपने कर रखी है, उसमें भी कम से कम 200 नंबर मैथ्स में आपके हैं, और उसी के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या स्टैटिक्स भी आपके पास है। इनमें से भी कोई 2 सब्जेक्ट है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब बी टेक वाले भी मैथ के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह से टीजीटी साइंस के लिए आप देख लीजिएगा। और आगे देखिए, टीजीटी साइंस की जहां तक बात है, बैचलर्स डिग्री इन साइंस हैविंग एनी 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में आपके पास होने चाहिए, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंसेज। तो आप टीजीटी साइंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगला सीरियल है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग बोथ उड़िया एंड इंग्लिश। उड़िया और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाए। डिजायरेबल है कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज। और उसी के साथ साथ एक पॉइंट और दिया गया है, नोट दिया गया है, स्पेशल बीएड और स्पेशल डीएड वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है इन पदों के लिए, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल बीएड अगर आपने कर रखी तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अदर नॉन टीचिंग की जो वैकेंसियां हैं, जैसे पीईटी की है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की, इसके लिए आपने बीपीएड या एमपीएड कर रखा है किसी भी एनसीईआरटी अप्रूव्ड कॉलेज या इंस्टीट्यूट से। उड़िया और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाए। डिजायरेबल है कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज। लाइब्रेरियन के लिए आपने बैचलर्स डिग्री लाइब्रेरी साइंस में कर रखी हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, ग्रेजुएशन के साथ 1 साल का डिप्लोमा कर रखा हो लाइब्रेरी साइंस में। इंग्लिश और उड़िया की वर्किंग नॉलेज आपके पास हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर टीचर के लिए बीटेक कंप्यूटर साइंस में आपने कर रखी हो, या फिर आईटी में कर रखी है, या फिर आपने एमसीए कर रखी है, या एमएससी आईटी कर रखी है, या एमएससी कंप्यूटर साइंस कर रखी हो, तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। और बी लेवल का डोएक आपने कर रखा हो, या फिर बीसीए बीएससी कंप्यूटर साइंस में कर रखी हो, तो ये आप देख लीजिएगा। उसी के साथ साथ कॉम्पिटेंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड उड़िया मीडियम। इसके बाद पीजीटी की बारी आती है। पीजीटी के लिए कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ। अगर आप एससी, एसटी, एससीबीसी, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से है तो 45% अंकों के साथ। और कंसर्न सब्जेक्ट कौन से हैं ये बिल्कुल विस्तार से यहाँ दे दिए गए हैं। पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश है, पीजीटी मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स,
अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए है केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी के लिए है बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। बॉटनी और जूलॉजी ग्रेजुएशन में आपने जरूर से जरूर पढ़ रखी हो और उसी के साथ साथ बीएड आपने कर रखी हो, तो ये देख लीजिए। इसके बाद अलग से क्वालिफिकेशन दी गई है पीजीटी कॉमर्स की, पीजीटी इकोनॉमिक्स की, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, तो ये भी ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा। जहां तक आयु सीमा की बात है 1 जनवरी 2021 को, और जो एज लिमिट है प्रिंसिपल के लिए, अपर एज लिमिट 50 साल है, मिनिमम एज लिमिट 32 साल है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। इसके बाद प्रिंसिपल को छोड़ के बाकी सभी पदों के लिए अपर एज लिमिट 32 साल है, मिनिमम एज 21 साल है 1/1/2021 को। SC ST वुमेन और SC BC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिल जाएगी। फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट मिल जाएगी। तो ये आप यहां ध्यान से देख सकते हैं। अब इनकी एप्लीकेशन फीस और देख लेते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। रिटर्न होगा, इंटरव्यू होगा, उसके आधार पर यहां सिलेक्शन किया जाएगा। पूरी स्कीम दे दी गई है एग्जामिनेशन की, प्रिंसिपल के लिए, पीजीटी के लिए, कंप्यूटर टीचर, लाइब्रेरियन, सभी के लिए यहां बिल्कुल विस्तार से बता दिया गया कहां से कितने नंबर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप ये ध्यान से देख लीजिएगा। और एग्जामिनेशन सिटी सभी ओडिशा के ही हैं, तो ये देख लीजिए। अगर आप ओडिशा जा सकते हैं एग्जाम देने, तो एग्जाम देने तो आपको जाना ही पड़ेगा अगर वहां की रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इनके लिए एप्लीकेशन फीस काफी ज्यादा यहाँ निर्धारित की गई है। हो सकता है बाहर वाले कैंडिडेट्स इसीलिए अलाउ कर दिए हों, छूट दे दी गई हो कि ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन फिल हो और एप्लीकेशन फीस अच्छी खासी मिले। ये देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2000 रुपए एप्लीकेशन फीस है अगर आप प्रिंसिपल पद के लिए आवेदन करते हैं, और 1250 रुपए एप्लीकेशन फीस है SC ST PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। प्रिंसिपल को छोड़ के बाकी के जो पद हैं उनके लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस 1000 रुपए है, नहीं 1500 रुपए है, और बाकी SC ST PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस यहां निर्धारित की गई है। और आप आवेदन कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है oav.edu.in पे जाके। मैं अभी आपको दिखा देता हूं ऑफिशियल वेबसाइट। ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट, ओडिशा आदर्श महाविद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट oav.edu.in। यहां आपको काफी नीचे आना होगा। ये नीचे आने के बाद यहां रिक्रूटमेंट दिखाई देगा। रिक्रूटमेंट पे ये देखिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट ऑफ 1749 पोस्ट इन OAVs 2021। आप इस पर क्लिक करेंगे, डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा और यहीं पे इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आप आवेदन कर पाएंगे 6 जनवरी 2022 से इन पदों के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।